पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से श्रीला प्रभुपाद जी ने पिछली क्लास में हमने देखा था अबाउट ह्यूमिलिटी। और इस ह्यूमिलिटी को ही अब प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे हरिदास ठाकुर जी की स्टोरी के द्वारा। तो एक बार हम देख लेते हैं कहाँ पर रुके थे हम। यस, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने देखा था, मतलब ह्यूमिलिटी पर ही वे चर्चा करने के लिए अब एक स्टोरी बताएंगे आगे, वो देखते हैं हम। तो प्रभुपाद जी इसी बात पर बल दे रहे थे कि जो भक्त है उसको भगवान कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रखे, उसको हमेशा टॉलरेंट होना चाहिए, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी आए। जैसा कि अभी सुबह हमने एग्जाम्पल देखा था, प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे, कल की क्लास में हमने देखा था कि कैसे एक जो व्यक्ति था वो बहुत परेशान कर रहा था, बीच बीच में चिल्ला रहा था और बीच बीच में बोल रहा था मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। इस तरह से वो हल्ला कर रहा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन उसके बाद में भी हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी फिर भी अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे थे, चैंटिंग कंटिन्यू कर रहे थे, कीर्तन कंटिन्यू कर रहे थे। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये कितना मुश्किल है ना, दिमाग। क्योंकि देखिए भगवान की बात बोलने के लिए भी दिमाग को बहुत कंसंट्रेट करना होता है। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए तो प्रभुपाद जी तो कुछ भी कर सकते हैं। बट यस, इसी से यही शिक्षा दे रहे हैं कि कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर आए, हमें आ, उनसे प्रभावित ना होकर हमें हमारा भक्ति कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखिए इसको क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक महान भक्त की स्टोरी बताई, और वो महान भक्त आप जान ही रहे, श्रीला हरिदास ठाकुर। तो उसके विषय में प्रभुपाद जी ने स्टोरी बताएंगे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के ही संगी थे। और कैसे जो मुसलमान लोग के जो मैजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा पीटे जाने पर भी वे सहनशील ही रहे। तो प्रभुपाद जी ने स्टोरी बताई और इस तरह से डायलॉग, मतलब इस तरह से डायलॉग कहा। ओह, ओह द मैजिस्ट्रेट सेड टू हरिदास, जो मैजिस्ट्रेट है, मतलब मैजिस्ट्रेट मतलब जो मुखिया है, उसने इस तरह से हरिदास ठाकुर को कहा, तुम इतने अच्छे परिवार में जन्म लिए हो, तुम हरे कृष्णा क्यों चैंटिंग कर रहे हो। बात आप समझ रहे हैं कि तुम्हारा इतना अच्छा कुल है, मुस्लिम कुल है तुम्हारा, और तुम ये हरे कृष्णा का जब क्यों कर रहे हो। तो फिर आगे प्रभुपाद जी इस तरह से बोले हरिदास ठाकुर जी के लिए कि हरिदास ठाकुर ने बेसिकली इस तरह से बोला, सर, बहुत सारे जो हिंदू हैं वो भी तो मुसलमान बन गए हैं। तो अगर मुसलमान हिंदू बन जाए तो इसमें हानि क्या है। हालांकि हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो ऐसा नहीं कि ये हिंदू लोगों के लिए है, ये सिर्फ एकमात्र उपाधि है। बट फिर भी उनकी बात का उत्तर देने के लिए हरिदास ठाकुर इस तरह से कह रहे थे कि भाई हम देखते हैं बहुत सारे हिंदू लोग हैं वो भी मुसलमान हो गए, तो अब मुस्लिम भी हिंदू हो जाए तो इसमें हानि क्या है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से अपना जो बोलने का उनका जो तरीका था, उनकी आवाज का, उन्होंने वो नहीं बदला था। डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग्स वो बोल रहे थे, बट वो जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से बोल रहे थे। लेकिन जैसे मैं जिस तरह से कर रही हूँ ना, कुछ हम बात बोलते हैं तो उसको बोलने का, उस तरह से जब हम बोलते हैं तो उसमें थोड़ा रस आस्वादन होता है। तो उस तरह से प्रभुपाद जी हर एक व्यक्ति के लिए उस तरह से वॉइस में बोल रहे थे। ठीक है। अब वो जो मुखिया है, मुस्लिम मुखिया, वो धमकाते हुए बोला, ओ, तुम मुझसे तर्क कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी अब नरेटर बने। यहाँ पर नरेटर का मतलब होता है जो इस तरह से मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि स्टोरी में कैसे क्या हुआ। तो हाँ, इस तरह से डिसाइड किया गया अब कि ये जो हरिदास है ये हमारी बात नहीं मान रहा है, तो इसको दंड देना चाहिए।
गिव द डॉग अ बैड नेम एंड हैंग इट। तो इस तरह से उनको इस तरह से गाली दी गई कि इसको गलत नाम दिया जाए और इसको बांध दिया जाए। बांध दिया नहीं, हैंग इट मतलब लटका दिया जाए। फिर प्रभुपाद जी ने इस तरह से आगे बताया कि वहां पर जो भी वो लोग थे, उस मुखिया के सर्वेंट्स, उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर जी को मारना शुरू किया। आप जान ही रहे हैं, चाबुक बोलते हैं शायद उसको। उससे उसको मारना शुरू किया हरिदास ठाकुर को। और उसके बाद में भी हरिदास ठाकुर पीड़ा के कारण उसको रुला नहीं पाए। वो जो सर्वेंट्स थे ना, जो इस तरह से मार रहे थे, वो हरिदास ठाकुर को पीड़ा के कारण रुला नहीं पाए। आप देखेंगे, कोई भी छोटा बच्चा होता है या सामान्य व्यक्ति भी होता है, उसको अगर मार दिया जाए, चाटा वाटा मार दिए, तो रोने लग जाता है कि नहीं? बच्चा बच्चा तो रोता ही है। और कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको भी अगर इस तरह से मारा जाए तो उसको खराब तो लगेगा ही। और यहाँ पर अगर किसी के हाथ पैर ही बांध दिए जाए, फिर उसको पीटा जाए, तो डेफिनेटली वो रोएगा पीड़ा के कारण। लेकिन हरिदास ठाकुर को इस तरह से रुला नहीं पाए। और वो थक गए, खूब मारे जा रहे हैं, खूब पीटे जा रहे हैं हरिदास ठाकुर को। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी वो थक गए अब, क्योंकि उनके कुछ फर्क नहीं पड़ा था। ही वॉज स्टिल चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाद में वो इस तरह से बोलने लगे कि सर, की जो आइडिया है, मतलब हमारा मतलब, हमें इस तरह से बताया गया कि इस तरह से आपको मारते रहने से आप देह त्याग देंगे, आप मर जाएंगे। लेकिन लेकिन हम देख पा रहे हैं आपके तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आप तो मर भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर अब आप इस तरह से देह नहीं त्यागेंगे, तो फिर वो जो मुखिया है, वो हमें मार डालेगा, हमारे प्राण वो हर लेगा। तो हरिदास ठाकुर ने इस तरह से कहा, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि आप मर जाएं, मतलब आप देह त्याग दें, ताकि हम सुरक्षित रहें। नहीं तो वो मुखिया हमको नहीं छोड़ेगा। तो अब प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया कि अब उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर ने, वे समाधि में चले गए। और वो जो बंदी थे, बंदी नहीं सॉरी, सर्वेंट्स थे, वो उनको वहां मुखिया के पास लेकर गए। समाधि का मतलब समझ रहे हैं आप? समाधिस्थ हो जाने का मतलब ऐसा दिख रहा था जैसे बस अब वो, उनके प्राण गए अब। इस तरह से बिल्कुल मोशनलेस वे हो गए थे। तो लोगों को लग रहा था कि वे, उन्होंने देह त्याग दिया है, मर गए हैं वे। तो इस वजह से अब जो मुखिया है, उसने क्या कहा कि तुम इसको पानी में फेंकाओ, इसको ना गाड़ना मत, क्योंकि ये हिंदू बन चुका है। और इस तरह से भी बेसिकली स्टोरी में बताया जाता है कि वो जो मुसलमान था, वो मतलब ये जो मुखिया, वो इस तरह से सोच रहा था कि अगर इसको गाड़ देंगे तो इसकी सदगति हो जाएगी, इसको सदगति नहीं मिलनी चाहिए, इसको पानी में फेंक दिया जाए, ताकि ये सड़ेगा इसका पूरा शरीर, इसकी दुर्गति होनी चाहिए, क्योंकि इसने हमारे कुल का नाम खराब किया है। सो लाइक दैट। लेकिन शायद गंगा जी में उनको बहाया गया था। तो गंगा जी में कोई बह रहा है तो उसकी दुर्गति तो कैसे हो सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो हाँ, वो इस तरह से मुखिया ने कहा कि ठीक है, अब ये मर गया, इसको पानी में फेंक दो जाके। अब प्रभुपाद जी ने इस तरह से कंक्लूड किया कि, माता जी, इंटरप्ट करूं क्या? हाँ बताइए। माता जी, एक्चुअली में हुआ क्या ना, उसने बोला ना कि इसको गाड़ दिया जाए। तो उसने बोला नहीं नहीं, ये मुस्लिम है, मतलब तो गाड़ देंगे तो इसको जन्नत मिल जाएगा, तो गाड़ेंगे नहीं। तो फिर बोला कि ठीक, एक ने बोला जला देते हैं इसको। तो बोला नहीं नहीं, जलाएंगे भी नहीं, क्योंकि हिंदू लोग जलाते हैं। तो जलाएंगे तो शायद ये अगर हिंदू हो गया तो इसका भी कल्याण हो जाएगा। तो हम्म। उन्होंने दोनों ही कैंसिल कर दिया, और डेफिनेटली उन्होंने बोला यहाँ पर, बोला एक काम करते हैं ना, जलाते हैं ना, कुछ करते हैं, इस नदी में फेंक देते हैं। उन्हें क्या पता कि गंगा जी है, इनका क्या महात्म है। और गंगा जी में मतलब अपने अकॉर्डिंग नदी में मतलब फेंक दिया, और वो नदी गंगा जी थी। ऐसा श्योर था माता जी। हम्म।
हाँ, तो ये बात थी। थैंक यू सो मच, आपने इलैबोरेट किया। तो आगे जाके प्रभुपाद जी ने इसी तरह से कंक्लूड किया कि बाकी जो थे वो उनको इस तरह से पीड़ा दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इस तरह से वे चैंटिंग ही कर रहे थे। वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए थे, एकदम फिक्स थे, भगवान में ही उनका मन लगा हुआ था। तो हाँ, भगवान इस तरह से कहते हैं, भगवान कृष्ण, कि कोई भी व्यक्ति जो स्पिरिचुअली एडवांस है उसके लिए कुछ भी पीड़ा है ही नहीं। इस जगत में होते हुए भी वो कुछ भी पीड़ा उसके लिए पीड़ा है ही नहीं, तो दूसरे जगत का तो फिर कहना ही क्या। तो ये कितनी सुंदर बात है ना। और ये कितनी सुंदर बात है कि ये जो सहनशीलता है, डेफिनेटली हम पर इस तरह से अत्याचार तो नहीं हो रहे हैं, बाजारों में पीटा नहीं जा रहा है या चाबुक नहीं चलाया जा रहा है, या जो भी आप देखेंगे महान भक्तों के साथ में जो भी अत्याचार हुए एक्सटर्नली अगर देखा जाए, उस तरह से तो नहीं हो रहा है हमारे साथ। बट स्टिल जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है, अगर हम टॉलरेंट हो जाए, विच इज डिफिकल्ट, बट ये भी एक स्टेज है, तो सब कुछ कितना इजी हो जाएगा। टेंशन वगैरह की तो कुछ बात रहेगी ही नहीं कभी भी। हमेशा जो मन है बस वो भगवान के विचारों में डूबा रहेगा, और हम हमेशा बस प्रसन्न ही रहेंगे। तो देखिए, ये सारे जो हम स्टोरी सुनते हैं ना, जो भी हमारे पूर्वाचार्य रहे हैं, जो भी महान भक्त हैं, तो ऐसी एस्पिरेशन मन में आती है कि नहीं, कि वाओ हरिदास ठाकुर कितने टॉलरेंट थे, काश हम भी ऐसे बन सके। तो बाद में ये सारी चीजें मैनिफेस्ट भी हो जाती है, होंगी ही आगे जाकर। इस वजह से देखिए, एक कारण ये भी है कि हमें शास्त्र सुनना चाहिए, और शास्त्र में भी स्पेसिफिकली भक्तों का वक्तव्य और भक्तों की जो भी ये स्टोरीज हैं उनको हमें सुनना चाहिए, ताकि हम एस्पायर करें कि हमें भी ऐसा बनना है। तो ये बहुत सुंदर बात है। जो भक्त हैं उनको किसी भी चीज का नुकसान नहीं होता है, प्रभुपाद ने इसी तरह से सबको समझा रहे थे। अगर वो इस जीवन में पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस नहीं भी बन पाता है परफेक्टली, या उसका पतन भी हो जाता है, उसके बाद भी अगला जीवन जो है उसको मनुष्य का ही प्राप्त होगा, और वापस से उसे भक्ति करने का अवसर मिलेगा। इससे रिलेटेड एक मैं बात बताती हूँ। अभी कल की बात थी, नहीं परसों की बात थी, शाम को मैं ना भगवान का जो गिलास का पानी है उसको मैं चेंज कर रही थी। तो जो गिलास था वो प्लेट से ढका हुआ था, तो मैंने वो प्लेट उठाई और देखा उसमें एक चींटी गिरी हुई थी। और वो पहले से गिरी हुई नहीं थी, वो अभी ही गिरी थी, क्योंकि वो अभी मैंने देखा था वो जीवित थी। तो मैंने जल्दी से उसको उठाया, और इस तरह से मैं देख पा रही थी कि भगवान ने मुझे इस समय प्रेरणा दी कि मुझे पानी चेंज करना है, क्योंकि उनको इस चींटी का उद्धार करना था। वो सोची ना, भगवान के प्रसादम जल में गिर गई, अब डेफिनेटली उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा अगले जीवन में। तो ये छोटी छोटी चीजें भी इस तरह से होती है, और आप कृष्णा का कनेक्शन उसमें देख पाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वाओ, भगवान कितने अमेजिंग है, उनको उस चींटी का उद्धार करना था, इस वजह से इस समय उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अभी जो पानी है वो चेंज करूं। नहीं तो पहले भी कर सकती थी, या मैं बाद में भी कर सकती थी। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना, कैसे भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार भगवान से संपर्क हुआ है, किसी भी जीव का, उसे अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा ही, और उसे भक्ति करने का अवसर भगवान वापस से देंगे। इस बात को प्लीज समझिए। भगवान की सिर्फ एकमात्र प्लानिंग यही चल रही है कि कैसे वे हर एक जीव को अपने भजन में लगाए, क्योंकि उससे ही वास्तव में जीव का कल्याण हो सकता है। वो इस भौतिक जगत के जितने भी दुख है उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। तो आप सोचिए ना, कितने सुंदर है भगवान। इज वेरी नाइस। तो हाँ, अब प्रभुपाद जी वापस से एक दूसरी स्टोरी यहाँ पर बता रहे हैं, न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, कि एक राजकुमार था। अपना मतलब पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे एक जो भक्त है उसका कोई नुकसान नहीं होता है,
उसका हमेशा बेनिफिट ही है। अगर वो पूरी तरह से भी भक्ति भक्ति करके अच्छे से भगवान के पास नहीं पहुंच पाया इस जन्म में भी, तब भी उसका बेनिफिट ही है, अगले जीवन में उसको मौका मिलेगा। तो इससे रिलेटेड प्रभुपाद जी एक और स्टोरी बता रहे हैं। एक राजकुमार था, उनका नाम था सत्यवान। ये स्टोरी श्रीमद् भागवतम में है, 9th कैंटो में है शायद। तो हाँ, अब उनको किसी एज पर मरना था। उनके मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से उनकी पत्री, जन्म पत्री वगैरह में इस तरह से था कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर वे देह त्यागेंगे। लेकिन एक जो लड़की थी, सावित्री नाम की, वो, ये जो राजकुमार है, इससे उनको प्रेम हो गया था। शी फेल इन लव विद दैट बॉय। अब वो उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा वो तो इस उम्र में देह त्याग देगा, पूरा जीवन तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता है वो, अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम उससे शादी मत करो। लेकिन नहीं, वो तो उनके प्यार में पड़ी हुई थी, तो फिर उनको शादी करनी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इनसे ही करनी है। तो फिर उन्होंने कर ली उनसे शादी। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो जो राजकुमार था वो मर गया, 4-5 साल के बाद ही। और अब वो जो लड़की थी वो विधवा हो गई। बट वो अपने प्रेमी में इतना आसक्त थी, मतलब आसक्त नहीं, बहुत ज्यादा प्रेम उसने करती थी। इतना मतलब बहुत प्रेम था कि वो जो डेड बॉडी थी उसको वो जाने ही नहीं दे रही थी। वो डेड बॉडी, अब आत्मा तो उसमें से निकल गई, वो डेड बॉडी जो जी वो उसको जाने ही नहीं दे रही थी। देखिए, शी वॉज सो स्टॉन्च लवर दैट शी वॉन्ट लेट द डेड बॉडी गो अवे। और जो यमराज है, तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से पूछा सबसे कि सब सुन रहे हैं कि नहीं क्लास में, व्हाट इज द इंग्लिश वन फॉर वन हु टेक्स अवे द बॉडी और सोल आफ्टर डेथ। कि उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जिस जो मृत्यु के बाद में आत्मा को ले जाता है। तो वो मतलब यमराज जी हैं वो, जो इस तरह से आत्मा को लेकर जाते हैं अगर कोई व्यक्ति पापी हुआ तो। तो वो क्या हुआ, वो जो यमराज जी थे या यमराज जी के दूत, यहाँ पे यमराज लिखा है, तो यमराज जी आए आत्मा को लेकर जाने के लिए। लेकिन वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा चेस्ट थी, मतलब पतिव्रता थी और सत पत्नी थी वो। तो वो अपने पति को जाने ही नहीं दे रही थी। तो अब प्रभुपाद जी की जो आवाज है और उनकी जो आंखें हैं वो वाइड हो गई। वहां पर वो जो व्यक्ति था वो यमराज के रूप में आया था। यमराज जी थे वहां पर, जो कि मृत्यु के देव हैं। वो उस विधवा से बात कर रहे थे, विधवा जो वो लड़की थी सावित्री, उससे बात कर रहे थे कि ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे इनको लेकर ही जाना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको दंड दूंगा, आपको भी दंड मिलेगा। तो जो लड़की है उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ तो दिया, मतलब उस आत्मा को। ये देखिए, ये स्टोरी आपने सुनी भी होगी, लेकिन अभी बाद में इसके बारे में बात करेंगे, पहले स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाँ, वो जो लड़की है उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, लेकिन वो यमराज के पीछे पीछे चली गई। बिकॉज देखिए, ऐसा होता है, पहले जो स्त्रियां थी, अगर वो सतपत्नी होती थी, पतिव्रता होती थी, तो वो कुछ डेफिनेटली तप वगैरह करती थी, उससे उनके पास में कुछ पोटेंसीज आ जाती थी। नहीं तो कोई भी साधारण व्यक्ति तो यमराज जी को कैसे देखेगा, या आत्मा को कैसे देखेगा, या यमराज जी के पीछे कैसे चला जाएगा। सो डेफिनेटली शी हैड सम बेनेडिक्शंस और पोटेंसीज, इस वजह से वो ऐसा कर पाई थी। तो वो यमराज जी के पीछे पीछे चली गई। फिर प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया, अपनी आवाज को थोड़ा सा धीमा करके, कि जो यमराज जी है वो थोड़े कंपैशनेट हो गए, मतलब उनका जो हृदय है वो दया से भर गया कि मेरी प्रिय लड़की, बेटा,
तुम घर जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। रो मत तुम्हारे पति के लिए। लेकिन जो सावित्री थी, उनका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग था। वो अभी भी यमराज जी के पीछे पीछे ही जा रही थी। फिर यमराज जी ने कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा, सावित्री ने जो कहा, मतलब आवाज को लड़की वाली आवाज में नहीं कहा, प्रभुपाद जी ने नॉर्मली कह रहे थे, लेकिन इस तरह से कह रहे थे जैसे सावित्री ने जिस तरह से कहा हो कि अब आप मेरे हस्बैंड को लेकर जा रहे हैं, तो फिर मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? भाई पति ही नहीं रहेगा तो पुत्र प्राप्ति कैसे होगी? तो वो इस तरह से पूछने लगी। तो फिर प्रभुपाद जी ने आगे बताया कि अब वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, धर्म संकट में थे यमराज जी। उन्होंने उनको आशीर्वाद तो दे दिया कि भाई तुमको पुत्र, ठीक है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, पर वो उनके हस्बैंड को ही लेकर जा रहे हैं, तो फिर पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? तो बाद में यहाँ पर यमराज जी धर्म संकट में पड़ने के कारण उन्होंने वापस अपने पति को, मतलब उनके पति को उनको वापस कर दिया। तो उसी तरह से एक टेक्निक है, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कृष्ण भावना भावित का प्रोसेस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके जो हस्बैंड है या ये जो मनुष्य जीवन है अगले जीवन में, वो गारंटी है। मतलब इस जीवन में अगर भगवान के पास नहीं पहुंच पाए तो, भगवान के पास पहुंच गए तो तब तो चैप्टर ही खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। लेकिन अगर पहुंच ना पाए तो अगला जीवन डेफिनेटली आपको मनुष्य देह मिलेगा और भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रभुपाद जी से हमें मालूम चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति, उसका कैसे भी भगवान से संपर्क उसको प्राप्त हुआ या थोड़ी बहुत भी उसने भक्ति करी, तो उसको पक्का मनुष्य देह तो प्राप्त होगा अगले जीवन में। तो ये बात है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं माता जी? ठीक है। तो जो भक्त है वहां पर, वो इस स्टोरी के माध्यम से समझ गए थे, लेकिन उनको पूरी तरह से समझ नहीं आया था कि उनकी लाइफ में एक, मतलब ये जो स्त्री की स्टोरी प्रभुपाद जी ने बताया, इससे उसका कैसे लिंक है। लेकिन फिर भी वो समझ गए कि अगर हम कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं, थोड़ा भी किसी ने भक्ति की, तो उनकी ये जो बीमारी है, मतलब इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति पीड़ा सहन कर रहा है और जो भी मतलब चीजें है, कष्टप्रद चीजें हैं, वो ऑस्पिशियस लाइफ में चेंज हो सकती है। मतलब सब कुछ बस खुशहाल खुशहाल हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली सब सुख की तलाश में ही है। तो कृष्ण भावना भावित होकर वह वास्तव में सुखी हो सकता है। कितनी सुंदर बात है ना ये। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी ने कंटिन्यू किया कि जो आध्यात्मिक जीवन है, यही वास्तव में बहुत ऑस्पिशियस लाइफ है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगलमय। मंगल ही मंगल है जहाँ पर, मतलब बस खुशी है, सुख है और टेंशन नहीं है। और आध्यात्मिक जीवन का मतलब समझना चाहिए कृष्ण भावना भावित होना। अब प्रभुपाद जी सबकी तरफ इस तरह से देख रहे थे, भक्तों की तरफ, और जो वहां पर ही बैठे थे उनके वहां पर आसपास। तो बाद में प्रभुपाद जी इस तरह से कहने लगे कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ अच्छा किया है, तो वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा मतलब कि भगवान के संपर्क में बात हो रही है कि भगवान के संबंध में उसने कुछ भी किया है, कभी उसने गलती से दिया, दीपक दान कर दिया हो, भगवान को प्रणाम कर दिया हो, तो वह कभी भी नष्ट नहीं जाएगा। ये बात है। और अगर इस तरह से वह भक्ति कर रहा है, तो फिर उसके जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। ये सबसे सुंदर बात है। देखिए, ये बात प्रभु जी भी समझा रहे थे कि हम देखते हैं जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, उसका पालन भी हो रहा है भगवान, क्योंकि सबका पालन करते ही हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसका जीवन आसान नहीं होता है।
जिस तरह से जो भक्त भक्ति कर रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं भक्ति करने से जीवन कितना आसान हो जाता है। एक तो बिना मतलब की इच्छाएं खत्म हो जाती है, ऊपर से क्योंकि भगवान को हम प्रसन्न कर रहे हैं, तो अपने आप ही फिर खुश रहने लगते हैं हम। तो ये बात सुंदर बात है कि पालन भगवान यद्यपि सबका कर रहे हैं, लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका जीवन बहुत कठिन होता है। बहुत उनको मेहनत करनी होती है, और मतलब बहुत परिश्रम होता है। लेकिन भक्तों का जीवन भगवान बहुत आसान कर देते हैं, मेटेरियल लाइफ भी बहुत इजी कर देते हैं, और स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली तो हम प्रोग्रेस करते ही हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है, और यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं। अब बाद में प्रभुपाद जी ने अपना जो प्रवचन है यहाँ पर उन्होंने समाप्त किया, और इस तरह से पूछा कि अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वे बता सकते हैं। तो वहां पर एक युवा लड़की थी, युवती थी, उसने अपना हाथ रेस किया कि मेरा क्वेश्चन है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आपने इस तरह से बताया कि जो लोग हैं वो मूर्खता के कारण किसी भी व्यक्ति की, जो ऑलरेडी चला गया है, उसकी उपासना करने लगते हैं, उसकी फोटो की। आपने जैसे एग्जाम्पल दिया जॉर्ज वॉशिंगटन और गांधी का। उपासना समझ रहे ना आप, जैसे कोई भी ग्रेट फॉलोअर्स हुए जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी जो लोग हैं वो उनकी उपासना करते हैं। जैसे इस बात को समझिए आप, कई बार आप देखेंगे घरों में ऐसा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कि जो व्यक्ति चला गया, दादा दादी चले गए या कुछ चले गए, तो उनकी फोटो घरों में टांग के रखते हैं। भाई भगवान की फोटो टांगनी चाहिए, जो व्यक्ति चला गया उसकी फोटो क्यों टांगनी है? तो ये सारी चीजें हैं जो थोड़ी विचारनी है। यहाँ पर यही जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये लड़की कर रही है। और आप देखेंगे काफी लोग होते हैं जिनके, पता नहीं घरों में ऐसा होता है कि नहीं, ऑफिस में तो मैंने डेफिनेटली देखा है, पॉलिटिकल लीडर्स जो अब नहीं रहे हैं उनकी फोटो भी टांगे रहते हैं। नाम नाम रख देती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुभाष चंद्र बोस हुए या ये गांधी जी हुए, इस तरह से फोटो वो टांगते हैं, और भगवान की फोटो नहीं रखते हैं वो। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि मतलब इसी तरह से ही पूछ रही है कि बट कांट द फोटो ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर बी हेल्पफुल टू टीच अदर्स टू लव। कि ठीक है, इस तरह से मूर्खतावश लोग करते हैं, जो चला गया व्यक्ति, मर गया, उसकी फोटो अपने घरों में टांगते हैं। लेकिन क्या जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी अगर हम फोटो रखें, तो क्या वो अच्छी बात नहीं है? तो प्रभुपाद जी इस पर कहते हैं, ये देखिए यहीं पर ये बात कह रहे हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, कि जो स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति है या स्पिरिचुअल जो व्यक्ति है, हमारे जो गुरु महाराज हैं, हमारे जो पूर्व आचार्य गण हैं, डेफिनेटली दे आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो उनमें और उनकी फोटो में कोई भेद नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी का फोटो हम ऑल्टर में रखते हैं या आप अपने घर में भी टांग सकते हैं, तो प्रभुपाद जी और उनकी फोटो में कोई भेद नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है, बिकॉज ही स्पिरिचुअली एडवांस्ड और स्पिरिचुअल व्यक्ति है, इस वजह से। जैसे यहाँ पर हम भगवान कृष्ण का विग्रह देखते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर भगवान कृष्ण का विग्रह देखते हैं, तो भगवान कृष्ण का विग्रह भगवान कृष्ण ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो ओरिजिनल पर्सनालिटी कृष्णा है और जो ये भगवान कृष्ण का विग्रह है, ये सेम ही है, कोई भेद नहीं है। जिस तरह से हम हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं, तो ये कृष्ण ही है, कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। क्या आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं? प्रोपा जी पूछ रहे हैं इस तरह से, अगर हमें कुछ आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट नहीं मिलता हरे कृष्णा चैंटिंग करने से, तो क्या आपको लगता है कि आप सिंपली यहाँ पर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? आप देखेंगे ना, यहाँ पर सब योजना बनाकर प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने आ रहे थे या चैंटिंग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। डेफिनेटली दे वर एक्सपीरियंसिंग सम स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट इन देयर लाइफ, तभी वे इस तरह से आ रहे थे। और ये सारी ये जो बात है ये सभी भक्तों पर घटित होती है। तो हम हमारा समय खराब नहीं कर रहे हैं,
हमें स्पिरिट आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो रहा है, हम आध्यात्मिक आनंद अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डिफरेंस नहीं है किसमें, भगवान में और भगवान के नाम में। उसी तरह से जो स्पिरिचुअली परफेक्ट व्यक्ति है और उनकी जो फोटो है उसमें कुछ भेद नहीं है, बिकॉज इट इज द एब्सोल्यूट स्ट्रेट। तो क्या ये बात क्लियर है? क्लियर होगी। इसी से रिलेटेड एक बात मैं बोलूंगी, फिर हम रुकेंगे यहाँ पर। बहुत सुंदर बात है। हम देखिए देखते हैं कि सुनते ही हैं कि हमें श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथाएं हमें सुनना चाहिए, भगवान की लीलाएं हमें सुननी चाहिए, ताकि भगवान के प्रति हमारा प्रेम ऊर्जान्वित हो। लेकिन मेन तो चैंटिंग है। तो इस बात को समझिए, जब हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे कि भगवान कितने अद्भुत है, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, अभी कृष्णा बुक में हम सुन ही रहे हैं कितनी क्यूट क्यूट भगवान लीलाएं कर रहे हैं, तो भगवान के प्रति इस तरह से फीलिंग्स आती है कि नहीं, कि भगवान कितने अच्छे हैं। और ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स मतलब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यही हमें उत्साहित करेगा कि हम अच्छे से जप करें। क्यों? क्योंकि जिन व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं और उनको सबसे ज्यादा जो पसंद है, भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है कि हम उनको बार बार पुकारे, हम उनका बार बार नाम ले, तो अपने आप ही आपका चैंटिंग करने का बहुत मन करेगा। तो इस वजह से इस तरह से जो चीजें हैं ये लिंक है। कल मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। कल एक माता जी का फोन आया था, पूजा माता जी की बात कर रही हूँ मैं। तो बता रही थी, माता जी मुझे एक बात तो समझ आ गई है, चैंटिंग करना मेन है, बाकी सारी चीजें भी अगर मैं कभी नहीं कर पाती हूँ, सो आई मेक श्योर कि मैं मेरा 16 माला का जप तो करूँ। तो हाँ, श्रवण करना भी, मतलब बहुत सारी बातें बता रही थी कि श्रवण करना भी जरूरी है, बट हाँ मुझे समझ आ रहा है कि चैंटिंग करना मेन है, और चैंटिंग श्रवण हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारा चैंटिंग अच्छे से कर सके। तो इस पर मैं ये बात रिफ्लेक्ट कर रही थी कि पास्ट टाइम्स हम सुनते हैं, तो भगवान के प्रति हम वी फील लव कि भगवान कितने स्वीट है, और फिर हमें जप करने की प्रेरणा मिलती है उससे, क्योंकि जिन व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो अपने आप हमारा मन करेगा कि उनको प्रसन्न करने के लिए हम कार्य करें, एंड दैट इज चैंटिंग। चलिए ठीक है, विद दिस वी विल कंक्लूड आवर सेशन हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वील मीट ऑन मंडे इफ कृष्णा's willing फॉर कृष्णा बुक। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।